हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और आज हम लोग जो है 5.3 क्लियर करेंगे, समांतर श्रेणियाँ का, है ना। और इसमें बढ़िया से पढ़ेंगे और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, है ना, और क्लियर करिए इसको। इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है ना। प्रश्नावली 5.3 पढ़ना हम लोगों को, है ना। चलिए देखते हैं। और आप लोग एक चीज़ और है, जो पीछे आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे देख लीजिए। पीछे देखने के बाद अगर इसको बनाते हैं तो आप लोग से आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। इसमें सिंगल फार्मूला यूज होना है बस। इसमें से हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं। और जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, है ना, एपी पढ़े थे हम लोग कल। इसमें से एनवा पद का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसमें सारा कुछ बता दिए थे हम कि ए एन क्या होता है। ए एन इज इक्वल टू होता है अंतिम पद या एनवा पद हम लोग बोलते हैं। दूसरा ए है तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। डी हमारा क्या था, डी हमारा सार्वंतर था। और एन जो था वो हमारा था पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पद की संख्या को निरूपित करता है ना। ये सब चीजें आया कहाँ था से, कहाँ से था। हमने एपी पढ़ा था कि कोई भी एपी, मान के चले एपी है हमारे पास, एपी है 6, 12, 18 इन्फिनाइट तक गया हुआ है ना। तो इसमें एपी में हमने बताया था कि जो भी संख्या आता है, संख्याओं का समूह जो भी हो, उसका प्रत्येक संख्या क्या होता है, पद होता है। ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो प्रथम पद ए हमारा हो गया, ए बराबर 6 हो गया। ये दूसरा पद है तो ए2 हो गया हमारा, 12 हो गया। ए3 हमारा हो गया, 18 हो गया। तो और क्या होता था कि, और एक चीज और भी हम लोग पढ़े थे कि एपी कहते किसको, एपी तब बोलते हैं जब इसको दोनों पदों के बीच 6 प्लस 6 है, यहाँ पर भी प्लस 6 है, यहाँ पर भी प्लस 6 है। तो मतलब यहाँ पे अंतर जो है, दो पदों के बीच जो अंतर है वो 6 है ना। और जब सारे पदों, मतलब सभी पदों के बीच जो अंतर अगर समान हो तो वो एपी होता था। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे प्रथम पद ए बराबर 6, ए2 12 है, ए3 18 है। तो इसमें हमने ये बोला था कि मान के चलिए हमको ए2 निकालनी है, ए2 निकालनी है। तो हम क्या करते थे, पहले प्रथम पद को लिखते थे 6 ए प्लस इसमें क्या जोड़ देते थे, डी। तो क्या हो जाता था, जैसे 6 है प्लस 6 जोड़ दिए, कितना हो गया 18, ए2 निकल गया। अगर हम ए3 की बात कर रहे थे तो कल हम लोग सीखे थे क्या कि ए तो लिखते हैं लेकिन यहाँ 3 है तो प्लस में 2d लिखते थे। क्या करेंगे हम, ए6 लिखे प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 और 6 18, है ना। तीसरा पद निकल गया। इसी तरह हम लोग जो भी पद निकालते थे, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, पांचवा पद के लिए प्लस 4d, छठा पद के लिए प्लस 5d, है ना। हमेशा लिखते थे, तो हम लोग पद निकालते थे। अब इसमें क्या है कि एपी में जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये आपका है चौथा पद है।
है ना। तो इस टाइप से हम लोग एनवा ये सब सारा पढ़ चुके थे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ए एन अंतिम पद बोलते थे या एनवा पद हो सकता है, जैसे ही ए बराबर प्रथम पद हो गया, डी सार्वंतर है, एन बराबर पदों की संख्या। अब मान के चलिए इस टाइप से हम लोग निकाल लेते थे, कोई भी पद पूछता था तो कोई भी पद निकालने के लिए हमारे पास ए और डी होना जरूरी था, है ना। अब क्या है कि अब क्वेश्चन जो हमें पूछना है, हमें पढ़ना है क्या है, मान के चलिए एपी हमारा दिया, एपी दिया हुआ हमारा, सॉरी एपी दिया हुआ, मान के चलिए हमारे पास एपी दिया है, ये एपी दिया हुआ है ना, एपी ये दिया हुआ। अब क्या है कि एपी ये दिया हुआ, अब क्या पूछेगा हम लोग से, हम लोग से क्या पूछेगा कि मान की सभी पदों का योग, इसमें अगर मान की टोटल 5 पद है ना, कितना पद है टोटल 5 पद है, इन्फिनाइट है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस एपी में अगर पूछ दे, एपी में 20 पदों का योग, 20 पदों का योग अगर हम पूछे योग, अब योग निकालना, योग मतलब ये जहां तक जा रहा है 20 जोड़नी है, जोड़ के निकालना। तो जब पदों का योग का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, पदों का योग, पदों का योग है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एसएन, क्या होता है एसएन। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है ना। एसएन क्या है यहाँ पे, एसएन क्या है पदों का योग, एसएन क्या है पदों का योग, जैसे 20 पदों का योग बोला तो एस 20, अगर एस 20 आ जाता तो 20 पदों का योग है ना। तो जहां पे अब हम क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां एसएन क्या है, एसएन क्या है एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है। एन तो आपको पता है एन क्या है, पद की संख्या है, पद की संख्या, संख्या बताता है कैमा नंबर है ना। उसके बाद आपका डी सेम है, डी सार अंतर है, डी क्या है आपका सार्व अंतर, डी भी आपका सार्व अंतर है ना, डी आपका सार्व अंतर हो गया। तो डी के बाद आपका क्या बच रहा है, ए आपका हो गया प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। तो ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें आप लोग को पढ़नी है। एक चीज और भी देखेंगे, मान के चलिए पदों का योग क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास पद है 2 है 4 है 6 है 8 है ना, एपी ये है हमारा और ये पद है हमारा। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो हम अगर इसमें एसएन निकालना है, एसएन तो हमारे पास ये एपी है, तो क्या करेंगे 2 और 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8, 12 8 20, तो एसएन बराबर हमारे निकल जाएगा 20, क्योंकि सभी पदों को जोड़ना है। तो एसएन क्या करता है, पदों का योग होता है, एसएन क्या होता है पदों का योग होता है। अब क्या है कि इसमें अगर ए निकालना है, मान के चलिए अगर क्वेश्चन दिया हो जिस अनुसार वैसे ए निकालना है, तो ए आपका प्रथम पद दिया है, दूसरा पद एपी दिया रहे तो है ना, इस टाइप से निकालेंगे और ये फार्मूला याद रख लेंगे, है ना। एक चीज और, इसमें एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं वो बढ़िया से देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए एसएन हमारा दिया हुआ है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दिया हुआ है, तो एसएन तो ठीक है, एन बाई टू भी ठीक है। अगर 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि डबल है ना, प्लस यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी तो है ही। अब हमें ये बताइए कि एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, तो ठीक है, यहाँ पे ए भी ठीक है, ए भी ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने पढ़ा है ए एन, क्या पढ़ा है ए एन। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन रहा है ना, ये फार्मूला क्या बन रहा है, अगर आप प्रथम पद को ए एन को एल मान लीजिएगा तो एल चलेगा, तो मतलब ये दो फार्मूला में बनेगा, तो उसका ये फार्मूला दिया हुआ एसएन है ना, एन पदों का योग। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पदों का योग वाला ही क्वेश्चन है। अब क्या है कि देखिए हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास प्रथम पद है, दूसरा पद है, 12 पद है ना, और भी बहुत सारे पद होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 10 पदों का योग, तो ये 3 है और 7 और उसमें और होगा, यानी कि 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा दिया हुआ है, तो जब हमारा दिया हुआ है तो हम वहीं से कर लेंगे, वहीं से कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ हमारा
प्रथम पद, प्रथम पद ए की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा पद की बात करें, दूसरा पद की बात करें, जैसे पीछे बना रहे थे हम वैसे ही बनाएंगे। दूसरा पद की बात करें 7 दिया हुआ, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सार्व अंतर, क्योंकि जरूरी है सार्व अंतर निकालना। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास है 7 माइनस 2 बराबर 5 निकल गया। एक चीज और दिया हुआ है, बोल रहा है 10 पदों का योग, यानी पदों की संख्या कितनी है, 10, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या है ना, कुल पदों की संख्या जो दी हुई है, कुल पदों की संख्या मान के से दी हुई है n इज इक्वल टू, क्योंकि यही तो निकालना है हमें, n बराबर 10 दिया। अब हमें 10 पदों का योग पूछ रहा है ना, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन है ना, जैसे करेंगे, बोल रहा है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, इसका कहने का मतलब S10 पूछ रहा है हमसे, कितना पूछ रहा है, S10, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n-1 इंटू डी। तो हम आपको ये भी बताएं कि S अगर यहाँ 10 आ गया है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस n-1, तो n तो आपका 10 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 10-1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले, डी बराबर हमने 5 निकाला है, डी बराबर 5 निकाला है, तो क्या आ रहा है, 2 से अगर काटते हैं तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ रहा 5 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 पचे 45। अब क्या करेंगे, 5 यहाँ रहने देंगे है ना, 45 और 4 है, 45 और 4 49, 45 और 4 क्या हो जाएगा 49 है ना। अब क्या होगा, 5 गुने 49, अब गुना कर देंगे, 9 पचे 45 के 5 और 4 पचे 20 और 4 24, 245 हमारा आंसर क्या आ रहा है, 245। तो इस टाइप से हम बनाएंगे ऐसा, यहाँ n पदों का योग। अब क्या रहा, यहाँ nवां पद नहीं पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है, तो 245 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ, नेक्स्ट एक चीज और भी है यहाँ पे कि कभी कभी पुस्तक प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का, 10 प्राकृतिक संख्या का योग है ना। तो आपसे क्या पूछा, S10 पूछा, आपको होता प्रकृति संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 और 1 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, n/2 होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो S10 अगर हम निकाल रहे हैं तो n/2 यानी कि हमें 10, तो 10/2 हम लिख दिए है ना, 2 इंटू ए के जगह 1 है, प्लस डी के जगह क्या है, ये 10-1 हो गया, डी बराबर आपका 1 हो गया है ना। अब क्या है कि 10/2 तो ठीक है, यहाँ 2 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 एकम 9, 9 दो क्या हो गया, 2 से काटेंगे, यहाँ 5 हो गया, तो 5 इंटू 9 2 11, तो आ रहा है 55, कितना आ रहा है। अब संख्या 1 से लेकर अगर 10 तक हम जोड़ते भी हैं तो कितना आएगा, 55। जैसे मान के चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, अगर ये सब सारा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55, कितना आएगा, 55, ठीक है। तो इसमें प्रकृति संख्या वाला भी ये बन गया। अच्छा एक चीज और भी क्या है कि इसमें अगर मान के चलिए क्वेश्चन आपसे, ये हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे, तो एक प्रकृति संख्या जब लगातार प्रकृति संख्या पूछे ना, तो क्या होता है नेचुरल नंबर का, उसका होता है n प्लस 1/2 है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर का योग अगर बात करें हम, नेचुरल नंबर SN जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर प्रकृति संख्या या nवां पद का योग, नेचुरल नंबर का योग, तो ये फार्मूला भी एक काम करता है ना, n प्लस 1/2। खैर ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जिस प्रकार से आएगा उस अनुसार हम लोग इसको क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है, यहाँ पे भी दिया 3 पद, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, 12 पदों क्या पूछ रहा है, यानी कि n बराबर कितना दे दिया, 12, n बराबर 12। अच्छा एक चीज और भी है, मान के चले हमको S12 पूछे, क्या पूछे, S12, तो आपको पता है यहाँ पे n/2 होता है तो 12/2 होता है, 12/2, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू डी,
सॉरी 12-1 × 2। इसको अगर सॉल्व करते तो कितना 12 का 6, 2a प्लस कितना डी 11 डी आएगा। तो आप कभी भी अब ऐसे अगर हम लिखना चाहे S12 हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 12 का आधा लिखेंगे, 12 का आधा 6। यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लेंगे 6। यहाँ पे मतलब शॉर्ट में जैसे वहां पे पढ़ रहे थे वैसे इसमें भी पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं शॉर्ट बना के देखते हैं। जैसे मान के चले हमें पूछा S10 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, जितना यहाँ उसका आधा लिखेंगे क्योंकि n/2 होता है। आधा लिखे प्लस में क्या करेंगे हम 2a तो ठीक लिखेंगे और 10 है तो क्या लिखेंगे 9d, क्या लिखेंगे 9। ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब इस तरह से अगर 10 रहेगा, अगर मान के चलिए यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ पे 9/2 करना पड़ेगा, जहाँ आधा होगा वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है n बराबर यहाँ पे दे दिया है 12, n बराबर क्या दिया है 12। हमारे पास प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया है -37। ठीक है, हम यहाँ से सार अंतर निकाल लेंगे। सार अंतर b = क्या होता है a2 - a1। a2 हमारे पास कितना है -33, ठीक है, माइनस a1 हमारा क्या -37, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए -33 तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस 37 होगा। अब 37 में से 3 चल जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा 4, या 4 बच गया, यानी सार बनता हमारा 4 बच गया। अब हमें क्या निकालना, 12 पदों तक योग, 12 पदों का योग निकालना। तो S12 निकालनी है आपको, S12। और फार्मूला क्या होता है SN का फार्मूला n/2 या 2a प्लस n-1 × d, ये होता है ना। तो S12 निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 12/2 बाई 2a प्लस 12-1 × d, लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये लिख दिए। इसको ऐसे नहीं लिखना आप चाहते हैं तो पहले फार्मूला लिख लीजिए एक बार। SN बराबर क्या है n/2 2a प्लस n-1 × d। अब देखिए S तो ठीक है, हमें निकालना कितना 12 पद का योग, तो 12/2 ब्रैकेट 2 × a के जगह कितना है -37 लिखेंगे, प्लस यहाँ n-1 है, n बराबर 12 है तो 12-1 × d का वैल्यू क्या निकाला है d बराबर 4 निकाले हम, 4 लिखेंगे। क्या 12 को 2 से भागा देंगे 6 आ गया ब्रैकेट में, 37 को 2 से गुना कर देंगे 7 दूनी 14 के 4 70 और 74 -74 हो गया, है ना। 7 दूनी 14 के 4 3 दूनी 6 1 7 -74, यहाँ प्लस में ठीक है, 12 में से 1 गया तो 11, 11 × 44। अब क्या है इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं 6 × अब 44 बड़ा कौन है 74 है, इसमें से घटाएंगे लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 और 4, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, और 7 में से 4 गया 3 -30। आपको पता है अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 6 × 18 180 -180, इसका आंसर क्या हो गया -180। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक योग ज्ञात कर रहा है, लेकिन 100 पदों तक कितना 100 पदों तक योग ज्ञात करनी है। तो n बराबर तो 100 दे दिया है फर्स्ट में, और प्रथम दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, तो फिर से लिख लेंगे हम। n बराबर कितना है 100, n बराबर 100 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, n बराबर 100 दिया, a बराबर कितना दिया, a बराबर दिया 0.6, a2 बराबर कितना दिया 1.7, d निकाल लेंगे हम a2 माइनस a1, a2 हमारे पास कितना है 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए 7 में 6 गया तो 1 बच गया, और 1 में 0 गया तो 1, यानी 1.1, डी का वैल्यू हमें 1.1 मिल गया। अब डी 1.1 जैसे कि मिला, अब हम निकाल सकते हैं SN बराबर फार्मूला n/2, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। n/2 यहाँ 2a प्लस n-1 × d। तो क्या करेंगे हम, n/2 की बात करें तो S कितना निकालना है हमें 100 पद होगा, 100 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100/2, यहाँ 2 × a के जगह कितना है 0.6 है, प्लस n-1, तो n बराबर क्या है 100 - 1, 100 - 1 × d के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1.1, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसमें, है ना। 100 को आधा करेंगे 50 हो गया, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.6 को अगर 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, इस पॉइंट को हटाइए नीचे आएगा 10,
6 दूनी 12 और 10 है तो 1.2 आ गया, है ना, प्लस का प्लस, 100 में से एक गया तो 99 इंटू 1.0, 1.1 है, इसको और सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू 50 का 50 हम लिखे, 50 का 50, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट पहले कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे, 1.2 रहने दीजिए, 1.2 प्लस भी ठीक है ना। 99 को 1.1 से गुना करेंगे, 99 को 1.1 से गुना करेंगे, अब क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे 99 को 1.1 से, अब 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 99 को 11 से, तो एक को अगर 99 से करेंगे तो आएगा 99, फिर एक को 99 से करेंगे 99 आएगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8 या 10 हो गया, 9 और 1 10, है ना, 99 का 99, फिर 99 का 99, तो अब क्या हो गया कि मेरे पास है 1089 और पॉइंट कितना अक्षर के बाद है, एक, तो एक डाल देंगे, तो 108.9, यहाँ पे आ गया 108.9, 108 पॉइंट बराबर। अब क्या है हमारे पास, अब क्या करना है हमें, 50 का 50 रहने दीजिए, यहाँ 1.2 है, पॉइंट के इधर तो 2 है, तो 9 और 2 11 के एक, 9 और 2 11 के एक हो गया, अब 8 और 1 9, 9 और 1 10 के 0, 10 के 0, हाथ में एक बचेगा और इधर बच रहा है कितना 10, 10 और एक हाथ वाला 11, 110.1 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे 50 गुने 11 सॉरी यहाँ 1 आ रहा है, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, 1 0 से 1 0, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको। अब क्या आ रहा है 5 से गुणा करेंगे, 1 5 5, 1 5 5 और 110 को 5 से गुणा कर देंगे कितना हो गया, 110 को 550, 550, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत होगा, कहीं कुछ लगे कि रॉन्ग है तो आप ये बस आंसर बताएं कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या दिक्कत हुआ है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ पद, इसमें भी 11 पदों तक जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर भी ए बराबर देखिए कितना दिया, ए बराबर दिया 1/50, ठीक है, A2 बराबर कितना दिया 1/12, डी निकाल लेते हैं हम लोग, A2 माइनस, हर बार में अगर ए दिया हुआ है, अरे A2 दो लगातार पद, तो डी एकदम तुरंत निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 के 1/12 माइनस 1/15, है ना, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 60 कितना आएगा 60, क्योंकि 12 12 15 दूनी 30 तो आता नहीं, 60, 12 पे 60 आ गया। अब क्या करें काटेंगे, 12 5 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 60, तो 4 एकम 4 आ रहा है कितना 1/60, डी हमारे निकले 1/60, हमें 11 पद तो एस 11 कितना निकालना है हमें, एस 11 निकालना है हमें, तो 11/2, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब क्या है 11/2 रहने दीजिए आप, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया, ए बराबर है 1/50, ये भी ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे हो गया 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/60, 1/60। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 1 0 से शायद 1 0 कट गया, है ना। अब क्या है 11/2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे 2/15 हो जाएगा, प्लस का प्लस, तो यह जब हुए 1/6, क्या करें ब्रैकेट के अंदर वाला एलसीएम लेके बनाएंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेके बनाएंगे, अभी 11/2 का 11/2 लिख दिए, 11/2, 11/2, 15 और 6 कैल्शियम लेंगे 30 आएगा, 15 6 कैल्शियम आ रहा है 30, 30 एलसीएम आ रहा है, 15 6 का 30, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 30 है, 15 6 कैल्शियम लेंगे 30 आएगा, 15 से काटेंगे खत्म, दो बार में, दो को ऊपर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 6 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 6 5 30, 5 बार, 5 का 5। अब क्या हो गया 11/2, ठीक है, इंटू, अब 5 और 4 कितना होता है 9, बटे नीचे है 30 तो 30,
अब देखते हैं क्या करता है और क्या नहीं करता है। कुछ कट रहा है तो काट देंगे। हाँ कट रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 हो गया, 3 दही 30। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 11 तिया 33 बटे 2 इंटू 10 है ना, तो 17 16। यहाँ पे अगर भागा देते हैं तो कितना आ रहा है, 3.3 आ रहा है, तो 2 से भागा देंगे तो लांग में तोड़ दें, 33 बटे 20। तो अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 20 से कम 20 और इधर आ जाएगा 13, 1 पूर्णांक 13 बटे 20, 13 बटे 20। इसको अगर पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में ऐसे 33 बटे 20 आ रहा है, और पॉइंट में लाना होगा तो पॉइंट में लाने के लिए भागा दे देंगे। तो अगर 10 से भागा देंगे, 10 से भागा क्या देना है, इसमें 2 से भागा देना है, 33 का आधा होता है कितना, 16.5, 1 पॉइंट आ जाएगा 1.65, ये होगा 1.65। तो 16 पॉइंट 16.5 आ रहा था, 2 से भागा दे, 10 से भागा दे, पॉइंट और आ जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें योगफल दिया, अब इसमें ये नहीं बोल रहा n बराबर नहीं दिया, लेकिन हाँ अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया। देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ, प्रथम पद e बराबर प्रथम पद -5, दूसरा पद भी दिया हुआ है a2 बराबर क्या दिया हुआ है, -8। सार्वंतर हम निकाल लेंगे, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 की बात कर रहे हैं तो a2 हमारे पास -8 है, माइनस a1 -5 है, तो -8 ठीक है, -1 + 5 बराबर -3। हमने d भी निकाल लिया। अंतिम पद दिया, और अंतिम पद को हम क्या बोलते थे, an बराबर दिया -230 है ना, an बराबर 230 दिया हुआ। अब हमें योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल। तो हमें n तो पता ही नहीं है, n हमें पता नहीं है। अगर n हमें पता होता कि कितने पद हैं तो शायद तुरंत बन जाता। तो हमें an बराबर 230 दिया, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 230 दिया है ना। सॉल्यूशन यहीं से करेंगे हम, ठीक है। an बराबर दिया है 230, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 230। a बराबर क्या दिया, -5 प्लस n माइनस 1 रहने दीजिए, d इज इक्वल टू दिया है कितना, -3 बराबर -230। थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम, -5 उधर ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, n माइनस 1 गुने -3 बराबर 230 + 5, 230 + 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए 5 बच जाएगा तो क्या बचेगा, -225, -225 बच रहा है। 230 में से 5 गया, 225 बचा, और ये -3 नीचे गया तो -3 हो गया, माइनस से माइनस कटा, 3 से कट रहा है, 5 2 7 2 9 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हमारा, 3 7 21 और 3 5 15, 75, n माइनस 1 बराबर 75, तो n बराबर निकल गया 75 + 1 बराबर 76, यानी टोटल कितना पद है, 76 पद है, n बराबर 76 पद है। और हमें क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमें, जोड़। हमें ऐसा निकालनी है, एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, S76 निकालिए, S76 बराबर, तो n/2 तो ठीक है, n/2 तो 76/2 यहाँ तो ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब n निकल गया तो इसमें an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an, तो इस पे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो एक SN का एक फॉर्मूला आप लोग को ये भी बताया था कि SN बराबर n/2, यहाँ पे a प्लस an, ये बताए थे। तो यहाँ पे यही काम करेंगे, शॉर्ट में बच जाएगा, है ना।
तो Sn का वैल्यू, तो S कितना हमारे पास है 76, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 76/2। ए बराबर कितना दिया है -5, ठीक है, प्लस An हमारे पास है -230, -230 ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास 76/2, ठीक है, रहने दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -5 -230, कितना हो जाएगा 76 का आधा है ना, 76 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 35, 37, 38, 38 आ रहा है, इंटू कितना आ रहा है 230 को 5 से गुना कर देंगे, 230 और 5 200 -235, -235। अभी दोनों को जो भी गुना करेंगे वही आंसर आएगा। अब इसको गुना भी कर देते हैं, है ना, 235 को 38 से गुना करना है, 235 को हमें 38 से गुना करनी है, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 के 0 और 8 दिया 24, 24 और 4 28 के 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 2 18। नेक्स्ट अब 5 दिया 15 के 5, 3 दिया 9, 1 10 के 0, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 5 13 के 3, 8 1 9, 7 और 1 8930, वो भी माइनस में, 8930 आंसर। आंसर क्या रहा है 8930, वो भी माइनस में आ गया आंसर, है ना, तो यहाँ पे जोड़ लिया हम लोग -8930, 235 को हम 38 से गुना कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ घटा में कहीं दिक्कत होगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, 34 + 32 + 30 + 10, है ना, प्लस 10, अंतिम पद फिर दे दिया 10, अंतिम पद कितना दिया है, प्रथम ए बराबर दिया हुआ है 34, A2 बराबर दिया है 32, तो डी निकालेंगे हम A2 - A1, A2 हमारे पास कितना है 32 - 34, 30 34 -2, AN बराबर हमारे पास दिया हुआ है 10, अंतिम पद दिया हुआ है 10, है ना, अब कितना पद है वो पहले निकालना होगा, AN बराबर 10, और AN का फॉर्मूला क्या था, A + N - 1 इंटू डी बराबर 10। अब ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिया 34, N - 1 हमें N तो पता ही नहीं है, डी की बात करेंगे तो -2 है, बराबर यहाँ कितना है 10 है, 34 से उधर जाएगा तो कितना होगा N - 1 इंटू -2 बराबर 10 - 34। अब क्या है N - 1 रहने दीजिए आप, दोनों -2 भी रहने दीजिए, 34 - 24 बचेगा, थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं हम लोग। अब N - 1 इंटू, अब क्या है N - 1 बराबर बात करें हम तो देखिए इधर 2 गुना में है -2, उधर भागम चल जाएगा, -24/-2, माइनस से माइनस खत्म, 12 बार में खत्म हो गया, N - 1 बराबर 12, तो N बराबर हमें निकला 12 + 1 बराबर 13, इसमें कुल कितने पद हैं 13 पद हैं, और हमें क्या निकालना SN, क्या निकालना SN, और इसका फार्मूला क्या था N/2 A + AN, A + AN दिया इसलिए फार्मूला ये लगा रहे हैं, अगर AN नहीं दिया हुआ रहता तो ये फार्मूला नहीं लगा। तो N/2 की अगर बात करें हम तो S कितना हो गया 13, तो N/2 यानी 13/2, यहाँ A की बात करें तो ये मेरे पास 34 है, प्लस AN जो हमारे पास है वो 10 है ना, तो 13/2, 34 और 10 कितना होगा 44, 44 मीन्स 13 इंटू 2/44, काटेंगे 2 बार में तो 22, थोड़ा और सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है 33 को 22 से गुना करिए, 33 को 22 से, तो 33 को हमें 22 से गुना करनी है, तो क्या होगा 22 दिया 3 दूनी 6, या फिर 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 और 66, 6 6 6 12 के 2 और 6 1 7, 726, कितना आ रहा है 726, ये आंसर हमारा हो गया 726, है ना, इस प्रकार से निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन है इस टाइप से, नहीं ये है ना, चलिए देखते हैं।
प्रथम पद इसमें भी a बराबर कितना दिया है 7 दिया हुआ है, a बराबर 7 दे दिया, a बराबर 7 दिया है। और अगर हम a2 की बात करें, a2 की बात करें तो 10.5 दिया हुआ है, a2 बराबर 10 1/2। तो यहाँ हम d निकाल लेंगे फटाक से, a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है 10.5 माइनस a1 7। अब 7 में से देखो 10 में से 7 जगह 3 बचेगा, लेकिन 10.5 उसमें 7 जा रहा है तो 3.5 बचेगा, 3 1/2 बचेगा, डी निकल गया। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद दिया 84, यानी ए एन बराबर 84 है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, ए एन बराबर 84 है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 84। अब ए का वैल्यू हमें देखिए 7 है, एन माइनस 1 रहने दीजिए क्योंकि एन निकालना जरूरी है। डी बराबर क्या निकला है, डी का वैल्यू देखिए 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7/2, 7/2 बराबर 84। अब देखिए 7 को उधर ले जाइए, यहाँ पे एन माइनस 1 सॉरी इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। अब क्या एन माइनस 1 ठीक है, इंटू 7/2 ये भी ठीक है, बराबर 84 में 7 घटा देंगे आप, ठीक है। 14 में 7 गया तो 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 का 7 77 बच गया। अब क्या है एन माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं 77 तो ठीक है, ये भागा में 2 है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 7 यहाँ गुना में नीचे चल जाएगा, 11 7 77, 11 बार में